कहानी की शुरुआत विल नाम के एक आदमी से होती है। वह सुबह उठते ही अपने काम में लग जाता है। विल के दो बच्चे हैं, रिसु और मिया। उसकी पत्नी का नाम मारिया है, जो भी उठकर काम करने लगती है। यह पूरा परिवार एक पहाड़ी पर रहता है, इसलिए उनके आसपास कोई नहीं होता। रिसु उठकर फूलों पर कवर चढ़ाने लगता है क्योंकि आज वहां स्प्रे करना था। कवर लगाने के बाद मारिया मशीन चलाती है और विल जमीन पर स्प्रे करने लगता है। स्प्रे करते समय विल रिसु के साथ मजाक करता है, जिससे मिया बहुत खुश होती है। मिया अपने पिता की लाडली थी, जबकि रिसु अपनी मां का लाडला था। स्प्रे के बाद विल नहाने जाता है और मिया और मारिया खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद रिसु खाना खा रहा होता है और विल उसके पास बैठकर उसे देखता है। रिसु जन्म से गूंगा और बहरा था और उसका दिमाग भी ज्यादा विकसित नहीं था। खाने के बाद मिया उसे पढ़ाने लगती है क्योंकि उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और वह अपने छोटे भाई को भी पढ़ाना चाहती थी। कुछ समय बाद विल कुछ सामान लेकर आता है। जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होती थी, वे उसे शहर से मंगवा लेते थे। मिया हमेशा किताबें मंगवाते थे, जबकि रिसु खेलकूद की चीजें मंगवाता था। उसने आज एक दूरबीन मंगवाई थी और उसकी मदद से आसपास देखने लगा। ये लोग बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी बिता रहे थे और इसी में खुश थे। कुछ देर बाद रात हो गई और पूरा परिवार आराम करने लगा। अगले दिन मारिया रिसु को तैयार कर रही थी। विल भी तैयार होकर उनके पास आया। यह पूरा परिवार वीशु के दादा दादी से मिलने जा रहा था। रिसु हर महीने अपने दादा दादी के पास जाता था और उसके साथ उसका पूरा परिवार भी जाता था। रिशु के दादा दादी यानी विल के माता पिता दूसरी पहाड़ी पर रहते थे। दूर का पूरा परिवार एक लिफ्ट की मदद से उनके पास पहुंच गया। दादी सबका जोरदार स्वागत करती हैं और फिर उन्हें खाना खिलाने लगती है। दादी मिया के पास बैठकर उसका हालचाल पूछने लगती है, लेकिन उनका ध्यान हमेशा अपने पोते रिसु पर होता है। रिसु चुपचाप एक तरफ बैठा था क्योंकि उसका दिमागी विकास ठीक से नहीं हुआ था, इसलिए वह कभी कभी ऐसे ही चुप रहता था। दादी को उसकी बहुत चिंता होती थी। वह मिया को बताती है कि तुम्हारे पापा ने रिसु का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सका। रिसु को चुप देखकर दादा उसके पास आ जाते हैं और उसे खेलने के लिए मनाने लगते हैं। कई कोशिशों के बाद दादा सफल हो जाते हैं और रिसु अपने दादा का गिलास लेकर उनके साथ खेलने लगता है। रात को रिसु मिया के साथ सोना चाहता था, लेकिन मिया उसे दूसरे बिस्तर पर सोने के लिए कहती है। रिसु को उस रात बहुत डर लग रहा था, इसलिए वह मिया के पास रहना चाहता था। अगले दिन विल का पूरा परिवार अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर मिया जूते साफ करने लगी, जबकि रिसु एक पाइप की मदद से आसपास देखने लगा। अचानक उसकी नजर मिया पर पड़ी और उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मिया रिसु की बड़ी बहन थी, लेकिन आज उसे देखकर रिसु को कुछ कुछ होने लगा। रात को रिसु विल के साथ कार्ड खेलता है और मारिया मिया के बाल बनाती है। इसके बाद रिसु मिया की गोद में सिर रखकर सो जाता है। अगले दिन विल एक मशीन से घास काट रहा था और पूरा परिवार अपने काम में लग गया। काफी देर काम करने के बाद विल आराम करने लगा और उसकी जगह रिसु घास काटने लगा। जब रिसु मशीन चला रहा था जब रिसु मशीन चला रहा था तभी मशीन रिसु उसे चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन नहीं चलती। मशीन की आवाज सुनकर विल का ध्यान भी उस पर गया। वह रिसु को रोकना चाहता था क्योंकि आगे पहाड़ी खत्म हो रही थी। इसी बीच रिसु मशीन चालू कर लेता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, मशीन धड़ाम से नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। मशीन की हालत देखकर विल गुस्से से लाल हो गया। रिसु समझ गया कि अब उसे बहुत मार पड़ेगी, इसलिए वो डरकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद रात हो गई, लेकिन रिसु घर वापस नहीं आया। अगले दिन रिसु घर के पास ही पत्थर तोड़ने लगा। पत्थरों की आवाज सुनकर विल ने उसे देख लिया। रिसु जन्म से ही जिद्दी था और यह बात पूरा परिवार जानता था। पूरा परिवार जानता था कि रिसु अपनी मर्जी से भागा था और वह अपनी मर्जी से ही वापस आएगा। शाम को मिया रिसु के लिए खाना लेकर आती है और उसे गर्म करके खिलाती है। खाना खाने के बाद रिसु पहाड़ी पर सो जाता है। मिया उसके लिए गर्म कपड़े भी लेकर आई थी ताकि वह ठंड से बच सके। वह उसे गर्म कपड़ों से ढकती है और फिर उसके पास बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और ठंड से बचने के लिए मिया रिसु के पास चली जाती है। अगली सुबह जब दोनों भाई बहन जागते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि रात को उन्होंने एक दूसरे का मजाक उड़ाया था। दोनों कुछ नहीं बोलते और अपने अपने कपड़े पहनने लगते हैं।
कुछ देर बाद मिया अपने माता पिता के साथ काम कर रही थी, लेकिन रिस्सू अभी भी घर नहीं गया था और पूरा दिन घर से दूर ही रहता है। रात होते ही मिया फिर से उसके पास आती है और दोनों फिर से एक दूसरे का मजाक उड़ाकर सो जाते हैं। अगले दिन बारिश होने लगती है। रिस्सू अभी भी बाहर था और तभी उसकी नजर किसी पर पड़ती है। उसे लगा कि मिया उसके पास आई है, इसलिए वह उसकी तरफ आई है। लेकिन जब उसने देखा तो वह मिया नहीं बल्कि उसका पिता विल था। विल उसे घर ले जाने आया था। विल का प्यार देखकर रिसु उसके गले लग जाता है और जल्दी ही वह घर लौट आता है। अब रिसु फिर से शरारत करने लगा था। मारिया रिसु की शरारतें देखकर बहुत खुश थी। मिया घर में किताबें पढ़ रही थी, तभी रिसु उसके पास आया। जब मिया उससे बात नहीं करती तो रिसु गुस्से में आकर अपना बिस्तर तोड़ देता है। वह मिया पर काफी गुस्सा था क्योंकि वह कई दिनों बाद घर वापस आया था। अब कहानी कुछ दिनों बाद की है। विल और रिसु फिर से मिलकर काम करने लगे थे। दिन भर काम करने के बाद जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो मिया उदास नजर आती है। रिसु अपने दादा के गिलास से खेल रहा था, जबकि विल घर का हिसाब किताब देख रहा था। मिया किसी से बात नहीं कर रही थी। जब घर वाले उससे उदासी का कारण पूछते हैं तो वह थकावट का बहाना बनाकर सोने चली जाती है। अगली सुबह मिया मारिया के साथ काम कर रही थी, जबकि रिसु विल के साथ काम कर रहा था। रिसु ने आज नए कपड़े पहने थे, इसलिए वह बहुत खुश था। विल ने रिसु को अपने पुराने कपड़े दिए थे और वे कपड़े रिसु पर अच्छे से फिट हो गए थे। दिन भर काम करने के बाद दोनों भाई बहन अपने कमरे में आ गए। उधर विल पैसे का हिसाब कर रहा था क्योंकि वह एक टीवी खरीदना चाहता था और उसी के लिए पैसे जोड़ रहा था। दूसरी तरफ मिया की आंखों से नींद गायब थी और वह काफी परेशान थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन रिसु मिया के लिए एक बड़ा सा शीशा लेकर आता है ताकि मिया उसमें अपना खूबसूरत चेहरा देख सके। रात को जब विल और मारिया सो जाते हैं तो दोनों भाई बहन एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब कहानी कुछ दिनों बाद की है। दिन बीतने के साथ मौसम भी बदल गया था। एक दिन मिया और मारिया घर में बैठी थी। दोनों काम कर रही थी और साथ में बातें भी कर रही थी। बातों बातों में मिया कहती है, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। मारिया उसकी बात सुनने के लिए तैयार थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी मिया कुछ नहीं बोल पाई। जब मारिया उसके पास गई तो मिया उसे गले लगाकर कहती है, मैं गर्भवती हूँ। ये सुनकर मारिया चौंक जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। फिर मिया ने उसे बता दिया कि उसके पेट में रिसु का बच्चा है। ये जानकर मारिया बहुत दुखी हो जाती है। अब ये बात विल को भी बतानी थी क्योंकि वही मिया की मदद कर सकता था। कुछ ही देर बाद मारिया ने विल को सब बता दिया कि मिया रिसु के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर विल इतना गुस्सा होता है कि वह जल्दी जल्दी अपनी बंदूक निकाल लेता है। मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है और उनका शोर मिया ने भी सुन लिया था। विल जल्दी जल्दी बंदूक में गोलियां डालता है। मारिया उसे रोकना चाहती थी, लेकिन विल अपने दोनों बच्चों को मारना चाहता था। जैसे ही उसकी नजर मिया पर पड़ती है, उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि वह मिया को नुकसान पहुंचा पाता, रिसु पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और बंदूक छीनने की कोशिश करता है। इसी बीच गोली चलती है और यह गोली विल की जान ले लेती है। विल की मौत देखकर मारिया को भी दौरा पड़ जाता है और वो भी जमीन पर गिर जाती है। दोनों भाई बहन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके कारण उनके माता पिता मर जाएंगे। जल्दी ही दोनों ने अपने माता पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। वे उनकी मौत से बहुत दुखी थे, लेकिन अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। सुबह होते ही रिसु एक कब्र बनाने लगा। कब्र बनाने के बाद दोनों भाई बहन पहले कुछ रीति रिवाज करने लगते हैं और फिर अपने माता पिता को दफन कर देते हैं। कहानी के अंत में दोनों भाई बहन पति पत्नी की तरह रहने लगे और मिलकर घर के काम करने लगे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।